अब हम क्लासिक बेन 10 के एपिसोड्स को एक्सप्लेन करेंगे। आज की हमारी वीडियो क्लासिक बेन 10 के सीजन 1 की फर्स्ट एपिसोड पर होगी। इसे एक बार फिर से हम अपने बचपन को जी सकेंगे और बहुत सी यादें ताज़ा हो जाएंगी। एपिसोड की स्टार्टिंग स्पेस में होती है। हम देखते हैं कि एक बड़ी स्पेसशिप छोटी स्पेसशिप पर अटैक करती है। बड़ी शिप में बेन का सबसे बड़ा दुश्मन विलगैक्स होता है। खैर इसे तो हम सब जानते हैं। विलगैक्स छोटी शिप में रखेगी ओमनीट्रिक्स के पीछे होता है। सीन एक स्कूल में शिफ्ट होता है और 10 साल के बच्चे को दिखाया जाता है और ये बच्चा कोई और नहीं हमारा हीरो बेन टेनिसन होता है। बेन कागज़ का प्लेन बनाकर हवा में फेंकता है जो सीधा क्लास टीचर को लगता है। स्कूल में आज लास्ट डे होता है क्योंकि समर वेकेशन होने वाली थी। बेन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि अगले 3 मंथ्स तक इसे स्कूल नहीं आना पड़ेगा। स्कूल के ग्राउंड में कुछ बदमाश लड़के एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। बेन उस बच्चे की हेल्प करने की कोशिश करता है मगर खुद भी फंस जाता है। दोनों बदमाश लड़के बेन और दूसरे बच्चे को ट्री पर लटका कर चले जाते हैं। ग्रैंडपा मैक्स अपनी वैनिटी के साथ बेन को समर कैंप के लिए ले जाने आते हैं। बेन समर कैंप जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है जब वो वैन में अपनी कज़न ग्वेन को देखता है। इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, सो वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत बदमज़ा होते हैं। ग्वेन बताती है कि वो अपनी मर्जी से नहीं आई बल्कि ग्रैंडपा उसे ज़बरदस्ती लेकर आए हैं। फिर वो सब कैंप साइड पहुँचते हैं। ग्रैंडपा इन्हें डिनर के लिए नीलवर्म्स देते हैं जो कि बेन और ग्वेन दोनों ही खाना पसंद नहीं करते। दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि इनके बैकपैक में क्या है, लेकिन इनके पास कैंडी बार और कुछ चिप्स के पैकेट्स होते हैं। दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि सारा समर वो कैसे गुजारा करेंगे। सीन फिर से स्पेस में शिफ्ट होता है। विलगैक्स की स्पेसशिप छोटी स्पेसशिप पर अटैक करती है। छोटी स्पेसशिप भी रिस्पॉन्स में अटैक करती है जिससे विलगैक्स की शिप को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। विलगैक्स की तरफ से फिर से अटैक किया जाता है जिससे स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसके अंदर से एक छोटा रॉकेट निकलता है। वो रॉकेट फट जाता है और इसके अंदर से एक सैटेलाइट पोल जैसी चीज़ निकलकर अर्थ की तरफ मूव करती है। सीन फिर से ग्रैंडपा, ग्वेन और बेन पर आता है। ग्वेन अपनी इनबॉक्स में बिजी होती है जबकि बेन गेम खेल रहा होता है। ग्रैंडपा दोनों को हॉरर स्टोरी सुनाने का कहते हैं जिस पर बेन कहते हैं अपनी हॉरर कज़न के साथ समर कैंप अटेंड करने से ज़्यादा हॉरर कुछ भी नहीं हो सकता। ग्वेन भी बेन को जलाने के लिए कहती है ग्रैंडपा मैं अभी बहुत बिजी हूँ क्योंकि मैं पागलों का इलाज ढूंढ रही हूँ। बेन को ग्वेन की बात काफ़ी चुभती है और वो टहलने का कहकर जंगल की तरफ निकल जाता है। बेन बड़बड़ाता हुआ जंगल के अंदर तक आ जाता है जब वो एक शूटिंग स्टार को देखता है। स्टार अपने डायरेक्शन चेंज करके बेन की तरफ आता है और ज़मीन पर गिर जाता है। जब बेन नज़दीक आकर देखता है तो वो कोई स्टार नहीं बल्कि वही सैटेलाइट पोल होती है जो स्पेस से गिरी थी जिसके पीछे विलगैक्स पड़ा था। बेन के करीब आने पर बॉल ओपन होती है और अंदर बेन को एक वॉच नजर आती है। बेन जैसे ही इस वॉच को पकड़ने के लिए हाथ आगे करता है वॉच खुद ब खुद इसके बाजू पर आ जाती है। बेन उस वॉच को उतारने की बहुत कोशिश करता है मगर इसी दौरान इसका डायल बटन प्रेस हो जाता है जिससे वॉच की रील ऊपर आ जाती है। बेन को ये सब बहुत पसंद आता है। बेन इस वॉच की रील को अंदर करने के लिए जैसे ही इसे नीचे की तरफ प्रेस करता है वो अपनी फॉर्म चेंज करने लगता है और वो एक फायरमैन में चेंज हो जाता है। और फ्रेंड्स, हम तो इस एलियन से अब अच्छे से वाकिफ हैं, इसका नाम भी जानते हैं। अगर आप में से कोई इस एलियन का नाम जानता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बेन पहले तो काफ़ी घबरा जाता है कि ये इसके साथ क्या हो गया, मगर बाद में वो इस एलियन की पावर को यूज़ करने लगता है जिससे जंगल में आग भड़कने लगती है। ग्वेन और ग्रैंडपा देखकर समझ जाते हैं कि बेन ने ही ये सब किया होगा। वो दोनों फायर इंस्टिंक्टर लेकर इस तरफ भागते हैं जहाँ आग का धुआं नजर आ रहा था। ग्वेन आग बुझाते बुझाते इस जगह पहुँच जाती है जहाँ बेन होता है। ग्वेन अपने सामने फायरमैन को देखकर बहुत चलाती है और फिर बेन को फायर एक्सटिंग्विशर से मारती है। बेन ग्वेन के शूज पर आग लगा देता है और ग्वेन को मिस डोरॉनी कहता है जिससे ग्वेन समझ जाती है कि ये बेन ही है। बेन इसे सारी बात बताता है। इतने में ग्रैंडपा भी आ जाते हैं। बेन इन्हें भी सब बता देता है। फिर ग्रैंडपा बेन को एक न्यू आग जलाने को कहते हैं जिससे दोनों तरफ की आग एक दूसरे में मर्ज होकर बुझ सके और फिर बेन ऐसा ही करता है और आग बुझ जाती है। एक बार फिर से सीन स्पेस में शिफ्ट होता है और विलगैक्स की शिप को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि विलगैक्स अब पहले जैसा नहीं रहता। जब छोटी शिप ने विलगैक्स की शिप पर हमला किया था तो तब विलगैक्स हमले में अपनी एक टांग और एक बाजू गंवा चुका था और दूसरी टांग भी आधी होती है। विलगैक्स अपने लोगों को हर हाल में ओमनीट्रिक्स लेकर आने को कहता है। फिर एक बहुत बड़ा रोबोट अर्थ पर आता है और वो उसी जगह उतरता है जहाँ सैटेलाइट बॉल गिरी थी। रोबोट खाली सैटेलाइट बॉल को क्रैश करके अपने कुछ रोबोट्स को ओमनीट्रिक्स स्कैन करने के लिए भेजता है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा बेन की सारी बात सुनकर थोड़ा परेशान हो जाते हैं।
बेन को समझ नहीं आता कि अब वो वापस से इंसान कैसे बनेगा। तभी वॉच में से कुछ आवाजें आने लगती हैं और रेड कलर की रोशनी प्रोड्यूस होती है और बेन फिर से नॉर्मल हो जाता है। बेन खुद को नॉर्मल रूप में देखकर रिलैक्स हो जाता है। ग्रैंडपा बेन को अब मजीद कोई गड़बड़ ना करने का कहकर खुद इस जगह जाते हैं जहाँ से बेन को वॉच मिली थी। इनके जाने के बाद बेन वॉच के साथ छेड़छाड़ करने लग जाता है। ग्वेन उसे ऐसा करने से मना करती है, मगर वो एक दूसरे एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल में बेन को रोबोट्स स्कैन कर लेते हैं, मगर बेन इनसे फाइट करके इन्हें हरा देता है। टाइम अप होने के बाद बेन नॉर्मल हो जाता है। जब एक दूसरा रोबोट इस पर अटैक करने वाला था कि तभी ग्वेन वहां आ जाती है और बेन को बचाकर वापस ले आती है। ग्रैंडपा के वापस आने पर जब इन्हें बेन की हरकत पता चलती है तो वो बेन पर बहुत गुस्सा होते हैं। बेन इनसे सॉरी बोलता है और कहता है कि कम से कम वो ये तो सीख गया कि इस वॉच को ऑपरेट कैसे करना है। फिर इन्हें रेडियो पर न्यूज मिलती है कि कैंप साइट पर किसी रोबोट ने हमला कर दिया है। बेन समझ जाता है कि ये वही रोबोट होंगे जिन्होंने इस पर अटैक किया था और यकीनन वो इसी वॉच के पीछे हैं। बेन इनकी हेल्प करने का फैसला लेता है और ग्रैंडपा की परमिशन मिलने पर एक और एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रोबोट कैंप की हर चीज तबाह कर रहा होता है। बेन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जबकि ग्वेन और ग्रैंडपा लोगों को सेफ जगह पर लेकर जाते हैं। बेन अभी किसी एलियन की पावर को अच्छे से नहीं जानता होता, सो इसलिए वो रोबोट से ठीक से लड़ नहीं पाता। रोबोट इस पर हमला करता है जिसमें एक दरख्त कट जाता है। कटा हुआ दरख्त ग्वेन पर गिरने लगता है, मगर बेन इसको दरमियान से काटकर 2 हिस्से कर देता है, जिससे ग्वेन बच जाती है। बेन रोबोट को इसी की पावर से हरा देता है। रोबोट खत्म हो जाता है। ग्रैंडपा लोगों के सामने बेन को डायमंड हेड का नाम देते हैं और बेन को लोगों से दूर जाने का इशारा करते हैं। लास्ट में जब ग्वेन और ग्रैंडपा वैन में अपना सामान रख रहे होते हैं तो बेन XLR में आकर कुछ ही सेकंड्स में सारा सामान वैन में रख देता है। जब ग्वेन इससे पूछती है कि वो सुबह से कहाँ था तो वो बताता है कि इसे कुछ जरूरी काम था जो करने गया था। फिर हम इन्हीं दोनों बच्चों को दरख्त पर लटकता देखते हैं जिन्होंने बेन को लटकाया था और यहीं पे हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपकी मोहब्बत और प्यार के मुंतज़िर रहेंगे। शुक्रिया।